मस्जिद नबवी का वाक़या है। शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुदैफी हाफिज़हुल्लाह, मस्जिद नबवी के सबसे सीनियर इमाम, वो नमाज पढ़ाने लगे हैं, बल्कि अल्लाह अकबर कह दिया है। फिर अचानक वो कहते हैं इंतज़िरू दक़ीक़ा, कि 1 मिनट इंतज़ार करो। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। फिर वो शेख साहब मस्जिद से निकले हैं और फिर वापस आए हैं और फिर दोबारा से नमाज का आगाज़ किया गया है। किसी साहिब ने इस मौजू पे क्लिप बनाया है और बनाने वाले की आवाज़ से लगता है कि जैसे वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हों। क्लिप में क्या कहते हैं कि नजदियों की बेअदबी, ये बेअदब हैं अल्लाह के, ये बेअदब हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये बेअदब हैं नमाज के। मिसाल फिर क्या, उसकी फिर कई मिसालें पेश की गई हैं। तो एक मिसाल जो नमाज की पेश की गई है वो ये, और उसमें वो साहिब क्लिप बनाने वाले, वो क्लिप वीडियो के साथ है, उसमें उन्होंने वो वीडियो भी ली है मस्जिद नबवी की। अब वीडियो ज़ाहिर है वो तो, यानी कि ये वीडियो के शेख अली अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी ऐलान कर रहे हैं कि इंतज़िरू दक़ीक़ा, और फिर जा रहे हैं। ये वीडियो ज़ाहिर है कि मस्जिद नबवी ही की ली गई है। अब इतना सा हिस्सा तो ज़ाहिर है वो असली रहेगा, लेकिन अपनी उर्दू में वो फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं पब्लिक को तो अरबी आती नहीं। वो क्या कहते हैं, देखो ये नमाज शुरू हो गई है और अब इस इमाम का फ़ोन आ गया है। क्या आ गया है? फ़ोन। और ये इमाम कह रहा है मैं फ़ोन सुनने के लिए जा रहा हूँ। फ़ोन को नमाज पे अहमियत दी गई है, फ़ौक़ियत दी गई है। फ़ोन सुनने के बाद फिर नमाज पढ़ी गई है, यानी कि फ़ोन की खातिर नमाज तोड़ दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि देखिए कितना बड़ा इल्ज़ाम, कितनी बड़ी तोहमत अल्लाह के एक वली पे। वैसे तो नाम लेकर हम किसी को भी वली नहीं कहते सवाए उनके जिनके वली होने की गारंटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें वली लगते हैं। और शेख अली अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी वली लगते हैं, हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जानता है। उस अल्लाह के नेक बंदे पे जिसको अल्लाह ने मस्जिद नबवी का इमाम बनाया, एक अरसे से वो इमामत की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने मस्जिद हराम में भी इमामत करवाई है। दोनों हरम के इमाम हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्ज़ाम। और मज़े की बात यह कि जब आप वो क्लिप सुनेंगे, यूट्यूब पे मौजूद है, आप तलाश कर लें, तो जब सुनेंगे तो अरबी में साफ साफ सुनाई दे रहा इंतज़िरू दक़ीक़ा, 1 मिनट इंतजार करो। लेकिन वो तर्जुमा फिर बाद में गलत करते हैं कि ये कह रहे हैं मेरा फ़ोन आया, मैं फ़ोन सुनने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे अब सवाल ये है, ये तो मैंने वादे कर दिया और ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों। नबी अलैहिस्सलाम जो सबसे अफजल इंसान, उनको मुआफ़ नहीं किया गया। किसी ने मेंटल कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने कहा इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि जो कलाम ये पढ़ता है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो किसी इंसान ने इसको सिखाया है। जब नबी अलैहिस्सलाम इन लोगों के प्रोपेगेंडे से नहीं बच सके, तो शेख अली अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी तो नबी नहीं है। और ऐसी तोहमतें सऊदी अरब के उलमाए के नाम पे बार बार लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, जो तौहीद के इमाम हैं, जिनकी वजह से तौहीद दुनिया में नए सिरे से जिंदा हुई, खुसूसन मक्का मदीना के दाएं बाएं जो इलाके थे जहाँ पे शिर्क के अड्डे कायम हो चुके थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की मेहनत है शिर्क को ख़त्म करने में। और इन्होंने आले सऊद के बड़ों के साथ मुआहदा किया और फिर वहाँ पे शरीयत कायम की गई, अल्लाह की हुदूद कायम की गई। और आपने देखा कि जिस अंदाज से शरीयत सऊदी अरब में नाफज की गई, पूरी दुनिया में कहीं नाफज नहीं थी। एक ही मुल्क था जहाँ पे शरीयत नाफज थी। लेकिन प्रोपेगेंडा आप देखें, क्या प्रोपेगेंडा करते हैं
کہ جناب ترکی حکومت قائم تھی، خلافت عثمانیہ، ترکیوں کی خلافت قائم تھی پوری دنیا میں، اور انہوں نے اس کو ختم کیا ہے۔ کنہوں نے؟ یہ آل سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ جبکہ مکہ مدینہ پہ ان لوگوں کا قبضہ تب ہوا ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، ترکی خود ہی اسے ختم کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ تو ایسے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ سے اہل توحید کے خلاف ہوتا ہے، حق والوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقامت کہہ دی گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، یا میں نے وضو نہیں کیا، یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ وہی کچھ کرے گا جو شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی نے کیا ہے۔ ان کو یاد آیا ہوگا کہ میرا وضو نہیں ہے، پہلے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں باوضو ہوں، پھر یاد آیا ہوگا کہ نہیں میں نے تو وضو کیا ہی نہیں، یا وضو اس وقت ٹوٹ گیا ہوگا، تو وہ گئے ہیں جلدی سے وضو کر کے آئے ہیں۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کی پرہیزگاری ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک دنیا میرے پیچھے کھڑی ہے، کیمرہ میرے اوپر ہے، پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ایمان کمزور ہوتا، جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں اتنے اعلیٰ درجے پہ نہ ہوتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اب نماز ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، بجائے اس کے کہ اس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا کہ شیخ دیکھو کتنے متقی پرہیزگار ہیں، الٹا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اقامت کہہ دی گئی اور اللہ اکبر کہہ دیا گیا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہے، تو آپ گئے غسل کر کے آئے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہ پہ رہو، اور غسل کر کے واپس آئے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو جب ایسا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو چکا ہے تو شیخ علی عبد الرحمن حذیفی سے ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اور شیخ علی تو وضو کر کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اگر کسی بھائی نے دیکھنا ہو، تحقیق کرنی ہو، تو ابن ماجہ حدیث نمبر 1220 1220، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ بلکہ امام احمد اپنی مسند میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جناب ابو بکرہ صحابی کی روایت سے۔ امام ابن ماجہ لے کر آئے ہیں جناب ابو ہریرہ صحابی وہاں پہ بیان کرتے ہیں، امام احمد لے کر آئے ہیں وہاں پہ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔